हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध अकेडमी पर। मैं हूं सुमित। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सामान्य हिंदी में शब्द रूप। साथियों, आप में से बहुत सारे छात्र छात्राएं शब्द रूप को रटते रहते हैं, तब भी एग्जाम में प्रश्न को गलत कर देते हैं। साथियों, आपको विश्वास और आशा दिलाता हूं, आज के बाद आपका कोई प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि सुमित सर 6 से 7 ट्रिक में शब्द रूप को पूरी तरह समाप्त करेंगे। साथियों, बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुमित अवध एकेडमी पर ऐसे ही वीडियो अपलोड होते रहते हैं। साथियों, आज के सिलेबस में 2 शब्द रूप है। पहला आत्मन, दूसरा नामन। दोनों को एक एक करके ट्रिक से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। नोट करिएगा पहली ट्रिक क्या कहता है। यद शब्द के अंत में यद शब्द के अंत में ध्यान दीजिएगा, यदि शब्द के अंत में बात हो रही, शब्द के अंत में स पर छोटा ऊ की मात्रा हो, स पर छोटा ऊ की मात्रा हो, तो वहाँ सप्तमी विभक्त बहुवचन होगा। जैसे स पर छोटा ऊ की मात्रा है, स पर छोटा ऊ की मात्रा है, तो सप्तमी विभक्त बहुवचन होगा। कोई डाउट? नो डाउट। साथियों, अगर आप एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन को आंसर मारना चाहते हैं, तो आपको एक कोड याद करना है। कोड संख्या है 73। कोड संख्या है 73। 7 से हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, 7 से हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, 7 से सप्तमी विभक्त, और 3 से हो जाएगा बहुवचन। क्लियर? अगर सा पर छोटा ऊ की मात्रा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत 73। 73 फार क्या बताया गया? 7 से सप्तमी विभक्त और 3 से बहुवचन। कोई डाउट? नो डाउट। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक क्या है? यदि शब्द के अंत में बड़ा आ वाला कोई वर्ड हो, क्या बड़ा आ वाला कोई वर्ड हो, उसके बाद माँ पर हलंत हो। क्या बताया गया? अगर शब्द के अंत में बड़ा आ वाला कोई वर्ड हो, उसके बाद माँ पर हलंत हो, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्त बहुवचन होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया नाम, बड़ा आ वाला कोई वर्ड है, उसके बाद माँ पर हलंत है। बड़ा आ वाला वर्ड है, माँ पर हलंत है। ता पर बड़ा आ वाला वर्ड है, माँ पर हलंत है, तो आपका षष्ठी विभक्त बहुवचन होगा। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। आपको कोड संख्या क्या याद करना है? कोड संख्या हो जाएगा हमारा 63। 63 का मतलब हुआ 6 से हो जाएगा षष्ठी और 3 से हो जाएगा बहुवचन। कोई डाउट? नो डाउट। ऐसे ही आप ट्रिक के कोड याद करते रहे, आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे गारंटी है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें बस। तीसरी ट्रिक क्या है? यदि शब्द के अंत में यदि शब्द के अंत में भया, भया मतलब भा और या पर विसर्ग होना चाहिए। आधा भा और या पर विसर्ग हो तो वहाँ चतुर्थी या पंचमी विभक्ति बहुवचन होगा। चतुर्थी या पंचमी विभक्त बहुवचन होगा। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, भ्या, भ्या दिया गया है ना लास्ट में, और या पर क्या है? विसर्ग है। आधा भा या पर विसर्ग है, तो आपका हो जाएगा कोड संख्या 453। 4 से हो जाएगा चतुर्थी, 5 से हो जाएगा पंचमी, और 3 से हो जाएगा बहुवचन। अगर भ्या है तो वहाँ पर आपके माइंड में आना चाहिए 453। क्लियर? चौथी ट्रिक क्या है? यदि शब्द के अंत में क्या? यदि शब्द के अंत में भी के बाद विसर्ग हो, यदि शब्द के अंत में भी के बाद विसर्ग हो, तो वहाँ तृतीया विभक्त बहुवचन होगा। कितनी आसान ट्रिक है। अगर भी के बाद विसर्ग हो तो वहाँ पर तृतीया विभक्त बहुवचन होगा। लेकिन शर्त ये रहता है, शब्द के अंत में जितनी भी ट्रिक बताई जा रही है, शब्द के अंत में ये नोटिस करना है आपको। पहले यहाँ पर देख सकते हो आप, शब्द के अंत में भी है, शब्द के अंत में भी है और साथ में विसर्ग है, तो वहाँ पर कोड संख्या आ जाएगा 33। 33 का मतलब क्या हुआ? 33 का मतलब क्या हुआ? 3 से हो जाएगा तृतीया, 3 से हो जाएगा तृतीया, और
3 से हो जाएगा बहुवचन, 3 से तृतीया विभक्ति और 3 से बहुवचन। अगर भी पर विसर्ग है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए तृतीया विभक्ति बहुवचन। कोड संख्या 33। अभी हम विकल्प करेंगे, यहीं पर आप ही धमाका करोगे। साथियों आपको बता दूं, इस वीडियो से आपके 2 अंक पक्का हो जाएगा। इस वीडियो से 2 अंक पक्का होने जा रहा है, वो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। यदि शब्द के अंत में भ्याम, शब्द के अंत में भ्याम, आधा भा और या पर बड़ा अंग मात्रा मा पर हलंत हो तो वहाँ चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन होगा। क्लियर? तो इसका कोड संख्या क्या याद करना है? कोड संख्या हो जाएगा 3452। 3452। 3 का मतलब हुआ तृतीया, 4 का मतलब हुआ चतुर्थी, 5 का मतलब हुआ पंचमी और द्वि का मतलब हुआ 2 का मतलब हुआ द्विवचन। अगर ऑप्शन में तृतीया होगा तो चतुर्थी पंचमी नहीं होगा। अगर चतुर्थी पंचमी होगा तो आपका मतलब एक ऑप्शन होगा और 2 इसमें से नहीं होगा। कहने का मतलब यही है। आपको जब अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्या है, नोट करिएगा। नेक्स्ट ट्रिक तो सबसे ज़्यादा धमाकेदार ट्रिक है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक यही है। यदि शब्द के अंत में यहाँ पर आप नोट करिएगा, छोटा आ मात्रा पर, छोटा आ या बड़ा आ मात्रा पर नहीं, छोटा आ मात्रा पर एक मात्रा होना चाहिए, एक मात्रा, या पर या छोटा आ पर 2 मात्रा होना चाहिए। एक बार नोट करिएगा, छोटा आ पर एक मात्रा होना चाहिए या छोटा आ पर 2 मात्रा होना चाहिए। क्या? 2 मात्रा। चला दी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आपको एक बार फिर से ट्रिक पर ध्यान देना है। क्या बताया गया है? अगर आ पर एक मात्रा हो, आ पर एक मात्रा हो या आ पर यहाँ पर आ की मात्रा पर या 2 मात्रा हो तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्त एक वचन होगा। चतुर्थी विभक्त एक वचन होगा। कोड संख्या आपको याद करना है 41। कोड संख्या 41। 4 का मतलब हुआ चतुर्थी, 1 का मतलब हुआ एक वचन। जैसे आप देख लीजिएगा कैसे समझना है। छोटा आ की मात्रा पर देखो एक मात्रा है, यहाँ पर छोटा आ ही माना जाएगा। ये मतलब क्या? छोटा आ, इस पर एक मात्रा है, छोटा आ पर एक मात्रा है, छोटा आ पर 2 मात्रा है। तो आपका तुरंत दिमाग में आना चाहिए कोड संख्या 41। 41 का मतलब आप समझ ही गए हैं। कोई डाउट? नो डाउट। लास्ट ट्रिक हमारी क्या है? लास्ट ट्रिक ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यदि शब्द के अंत में छोटा आ मात्रा पर विसर्ग हो, यहाँ पर विसर्ग दिखाया भी गया हो तो वहाँ प्रथमा, द्वितीया, पंचमी विभक्ति एक वचन या बहुवचन होगा। आप सोच रहे हो कि सर इतना बड़ा हम कैसे याद करेंगे? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने पर। आपका ऑप्शन में एक ही होगा, सारे ऑप्शन में नहीं होंगे और आप तुरंत पहचान जाओगे। अभी हम जब कराएंगे क्वेश्चन तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको याद करना है 12 56 13। 12 56 13 आप जैसे याद कर पाते हो याद कर लो, चाहे आप ये ट्रिक याद करो, दोनों ट्रिक ही है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं और यहीं पर धमाका करेंगे तो एग्जाम में भी धमाका कर देंगे। पहला आपका प्रश्न दिया गया है, जगते। जगते मतलब हुआ, इसमें पूछा गया है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन होगा। तो ऑप्शन तो दिए गए हैं आपको 4। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्त एक वचन, षष्ठी विभक्त द्विवचन, तृतीय विभक्त एक वचन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर ट्रिक को ध्यान देना था। क्या ट्रिक बताई गई थी? ट्रिक बताई गई थी, अगर शब्द के अंत वाले वर्ड पर, क्या? शब्द के अंत वाले वर्ड पर अगर एक मात्रा है, आ पर एक मात्रा है या 2 मात्रा है तो वहाँ पर कोड संख्या 41 होगा। कोड संख्या 41 होगा। 41 का मतलब क्या बताया गया था? 4 से हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, 1 से मतलब हुआ एक वचन। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी
लोक हो जाएगा। चतुर्थी विभक्त एक वचन। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आत्मने, आत्मने में कौन सी विभक्ति और वचन होगा? साथियों अभी आपको बताया गया जस्ट कि अगर छोटा आ वाला कोई वर्ड हो, उस पर एक मात्रा हो, उस पर एक मात्रा हो या दो मात्रा हो, लास्ट में देखना है, लास्ट में देखना है, तो वहाँ पर कोड संख्या 41 आता है, चतुर्थी विभक्त एक वचन। तो चतुर्थी तो यहाँ पर दिया गया है और एक भी यहीं पर दिया गया है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा। क्लियर साथियों, ये भी ध्यान देना, 2 अंक इसी वीडियो से आपका क्लियर हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है शर्ते। सर अभी बताया आपने, अगर आ पर एक मात्रा, अगर आ पर दो मात्रा हो तो वहाँ पर आपका चतुर्थी विभक्त एक वचन होगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो आपका दूसरा आ गया ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या था, अगर सा पर, क्या चला जी, शब्द के अंत में सा पर छोटा ऊ की मात्रा, यही तो बताया गया था, शब्द के अंत में छोटा ऊ की मात्रा होगा तो वहाँ पर कोड संख्या आ जाता है, कोड संख्या आ जाता है 73, कोड संख्या 73। 73 का मतलब क्या हुआ, 73 का मतलब क्या हुआ, 7 से हो जाएगा सतमी और 3 का मतलब हुआ बहुवचन। क्लियर, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, सतमी विभक्ति बहुवचन। अगर सा पर छोटा ऊ की मात्रा होगा तो वहां पर 73 कोड हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? नो। नामस, छोटा ऊ की मात्रा है, सा पर छोटा ऊ की मात्रा है, तो सर अभी आपने बताया सतमी विभक्त बहुवचन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए ना, ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस, सर सा पर छोटा ऊ की मात्रा आया, सर सा पर छोटा ऊ की मात्रा आया तो ऑप्शन नंबर हमारा सतमी विभक्त बहुवचन होगा, सतमी विभक्त बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारी दूसरी ट्रिक पर आ गया क्वेश्चन। दूसरी ट्रिक पर, जगताम, सर आपने बताया था कि शब्द के अंत में अगर बड़ा आ वाला कोई वर्ड हो, बड़ा आ वाला कोई वर्ड हो, उसके बाद माँ पर डैश हो, मतलब हलंत हो, तो वहाँ पर क्या बताया था आपने ट्रिक, वहाँ पर आपने ट्रिक सर आपने ट्रिक बताया था 63, 63 बताया था ना, 63। तो 63 का मतलब क्या हुआ, 63 का मतलब हुआ षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया गया है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट, सर आपका आ गया दूसरा क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर अभी आपने बताया था नाम है लास्ट में और इसमें हमने देखा बड़ा आ वाला एक वर्ड है और माँ पर हलंत है, माँ पर हलंत है, तो आपने कोड संख्या बताया 63, कोड संख्या बताया 63, तो मतलब षष्ठी विभक्त बहुवचन, षष्ठी विभक्त बहुवचन। आपका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, षष्ठी विभक्त बहुवचन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्ञाम, राज्ञाम में कौन सी विभक्ति वचन होगा, सर बड़ा आ वाला वर्ड है और माँ पर डैश है, तो अभी आपने बताया कि कोड संख्या 63 हो जाएगा, 63 का मतलब होता है षष्ठी और 3 का मतलब हुआ बहुवचन। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ना करना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही इसका ट्रिक हमने नहीं बताया था, लेकिन आपको यहीं पर नोट करना है, अगर लास्ट में छोटा ई की मात्रा हो, छोटा ई की मात्रा हो और उसमें विसर्ग ना हो, विसर्ग वाला तो ट्रिक बताया था, अगर लास्ट में छोटा ई की मात्रा हो और उसमें विसर्ग ना हो तो आपका यहाँ पर हो सकता है प्रथमा द्वितीय विभक्त बहुवचन और या तो सतमी विभक्त एक वचन होगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। क्या बताया, अगर शब्द के अंत में छोटा ई की मात्रा हो और विसर्ग ना हो, और विसर्ग ना हो तो यहाँ पर प्रथमा या द्वितीय
विभक्ति बहुवचन होगा या सप्तमी विभक्त एकवचन होगा। तो यहाँ पर अगर आप ट्रिक नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर भी वैसे दिया गया है तो ऑप्शन बताया गया था या तो प्रथमा द्वितीय बहुवचन होगा या तो सप्तमी विभक्त एकवचन होगा। तो सप्तमी विभक्त एकवचन दिया ही नहीं गया है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर 2 ऑप्शन 2 बार हो गया है, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन को हटाया दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम हो गए। तो आपको या तो करना ही है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, एक ही रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आत्मना है, ना के बाद विसर्ग है, तो इसका ट्रिक क्या बताया था? 12 56 13। ना के बाद विसर्ग, देखो कहने मतलब आ वर्ण के बाद विसर्ग है, आ वर्ण के बाद विसर्ग है, तो वहाँ पर आपका 12 56 13 बताया गया था। 12 56 13, ध्यान दीजिएगा 12 56 13। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 12 56 13, मतलब 12 का मतलब प्रथमा विभक्ति, 12 का मतलब हुआ एक है आपका ना ऑप्शन में 12 56। 12 एक मतलब हुआ प्रथमा, 2 का मतलब हुआ द्वितीया। तो प्रथमा तो यहाँ पर दिया गया नहीं, द्वितीया। और यहाँ पर 13 लास्ट में क्या होगा? बहुवचन। 13 लास्ट में आपका 3 आएगा ना, तो आपका इस तरह द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर ए के लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए वीडियो सही नहीं बन पा रहा है। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।